आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। कहते हैं प्रभु इनसे भी क्या बना अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी बदनसीबी होती है कि ना धन है, न तन है, न मन है, न घर में शांति है, न कोई प्रेम है, न उल्लास है, न जीवन में तमाम जिंदगी एक मातम की तरह बीत जाती है और दूसरी तरफ एक महोत्सव की तरह बीत जाती है। एक जिंदगी में निराशा ही निराशा है और एक जिंदगी में आशा ही आशा है। लेकिन आचार्य कहते हैं ना निराशा अच्छी है ना आशा अच्छी है। जो जग का दास है, जो आशा का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी आशा दास है वो ही जग में खास। कि वास्तव में इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। इच्छाएं तो एक मरती हैं और 4 नई पैदा हो जाती हैं, बेशरम की जड़ की तरह हैं। जितनी पूर्ति करो उससे ज़्यादा खड़ी दिखाई देती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि क्या बात है, मानवता की जिंदा लाशें दम स्वयं तोड़ती जाती हैं, अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ती जाती हैं। है अत्याचार अनाचार यहाँ अपना ये शीश उठाते हैं, छल से बल से अत्याचार से ये अपना साम्राज्य चलाते हैं।
कि वास्तव में आदमी आज बड़ा होना चाह रहा है लेकिन भला नहीं होना चाह रहा। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है, ना अर्थ इति अनर्था, जिससे कोई लेना देना नहीं है, व्यर्थ में हमें 2 कौड़ी नहीं मिलनी है, वहाँ भी हम पाप कमाने चले जाते हैं। और वो पाप कैसे कमाते हैं हमारे जीवन में, अर्थ उपलब्ध करने आए थे, हमारा अर्थ उपलब्ध नहीं करके व्यर्थ में जीवन गंवा देते हैं। हम परमार्थ पाने आए थे और हम अपना मूल भी खोकर जा रहे हैं। जितना लाए थे वो भी चुका के जा रहे हैं, ख़त्म करके जा रहे हैं। आप कहोगे हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आचार्यों ने कहा है, पापोपदेश हिंसा दान पध्यान दुश्रुति पंच, पापोपदेश हिंसा दान दुध्यान दुश्रुति पंच, पाप माहु प्रमाद चरिया मनर्थ दंडा दंड धरा। पापोपदेश हिंसा दाना पध्यान दुश्रुति पंच, कि पापोपदेश मत करना, दुर्ध्यान मत करना, अपध्यान मत करना, दुश्रुति मत करना, प्रमाद चर्या मत करना। अब आपको तो ये सब लग रहा होगा हम तो कभी पाप का उपदेश देते ही नहीं। आचार्य कहते हैं, काहू की धनहान किसी जय हार न चिंते। आज हम व्यर्थ में कितना पाप कमाते हैं, कभी सोचा आपने? मैच कहाँ रहे, जो खेल रहे हैं वो तुम्हें पहचानते तक नहीं, और वो जीत जाएंगे तो तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं भेजेंगे। और यहाँ सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं लोग, उसके लिए ये जीतेगा ये जीतेगा। अरे काहे को पड़े हो पीछे, जो जीतेगा। यहाँ एटम बम गिरने की तैयारी हुआ, तुम गेंद गिरना देख रहे हो। बॉल क्या है, बॉल ही तो है, उस पर तुम इतनी ज़्यादा दिमाग लगाते हो। इंडिया जीतना चाहिए, अरे इंडिया जीत भी गया तो इंडिया जीतेगा जब तो अपने आदर्शों से जीतेगा। ये जीत व्यर्थ की है। और सच पूछो, इसके लिए नेताओं के जीत के लिए कितनी शक्ति लगाते हैं नेता। सोचना, जो 2-5 करोड़ खर्च करके सत्ता में आ भी जाएगा, वोट और बैनर और शराब पिलाकर, वो क्या अमृत पिलाएगा यहाँ? वो जो 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके आएगा तो वो यहाँ आकर सबसे पहले घूसखोरी, बेईमानी, अत्याचार, झूठ, फरेब क्या होता है। कभी आपने देखा? 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तो कुछ हो गई। डॉक्टर का बिजनेस कब चलेगा? जब बीमारियां बढ़ेंगी। डॉक्टर ये थोड़ी सोच पाएगा कि सब ठीक हो जाए, सोचते हैं कुछ बीमार पड़े तो अपना व्यापार चले। कई बार आपने देखा होगा, इस समय तो बहुत मद्दी है, इस समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि बीमारी हो रही है तो अच्छा चल रहा है। झगड़े नहीं होंगे तो वकील का काम क्या चलेगा, बताओ वकील क्या करेगा। अपराध नहीं होंगे तो फिर प्रशासन और कारागृह और जेलर को नौकरी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वास्तव में हमें, ठीक है ये सब कुछ हमें, प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी अनुशासन है वो सब हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने आप में अनुशासन आ जाए। बर्नी जी अपनी माँ के साथ सफ़र कर रहे थे और कहते हैं कि वो 5 साल के उसी दिन हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान नहीं रहा, टिकट दे दीजिए आधा। उन्होंने कि कैसे? तो कहने लगे अभी ये हो गया, और मैं सुबह चली थी तो जब तक ये पूरा 5 का नहीं हुआ था। ध्यान रखना, इतनी ईमानदारी। और ये भी ध्यान रखना कि यदि इसका प्रायश्चित कर लिया हमने जीवन में तो क्या होगा। मान लीजिए कोई आप रूल को उल्लंघन करके चलेगा और फिर लौटा के लाए गाड़ी की, गलती से चला गया, तो आपको जो लेना हो तो ले लो, तो वो क्या करेगा? सच पूछो, ईमानदार होगा तो कहेगा नहीं नहीं आपने इतनी आपको महसूस हो रही, बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्य भी तो यही कहते हैं कि वास्तव में जीवन में काहू की धन हानि किसी हान न चिंते। किसी की धन हानि हो जाए, किसी की जय हो जाए, पराजय हो जाए, इसको टिकट मिल जाए, इसको ये मिल जाए, ये सब नहीं करना।
क्योंकि कोई को भी मिल जाएगा, हमें क्या लेना देना, और लेना देना भी हो तो ये तो वो हो गया कि हीरे को देखकर कोयला खरीदने वाली बात हो गई। ये तो बहुमूल्य रत्नों को देकर क्या 2 रोटी मिलने वाली बात हो गई। इसके लिए आचार्यों ने कहा ये तुमने कर लिया तो समझ लेना तुम्हें यदि वो जितने पाप करेगा इस गद्दी पर आकर, वो सारे पापों का फल तुम्हें लगेगा। क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा एक पाप करता है और अनेकों को फल मिलता है, और अनेक पाप करते हैं और एक को फल मिलता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि कत्ल खाने आदि का मालिक हो तो वो एक मालिक आदेश दे रहा और अनेकों काम कर रहे हैं, अनेकों को तो मिलेगा लेकिन उस अनेकों का फल भी उसको एक को मिलेगा, और एक का फल अनेकों को मिलेगा, अनेकों का फल एक को मिलेगा, अनेकों का फल एक को मिलेगा, और एक का फल अनेकों को मिलेगा। एक अपराध कर रहा है, एक कोई पाप कर रहा है, हम पाप नहीं करते हैं लेकिन हम पाप का समर्थन कर देते हैं। कोई को मान लीजिए कैद होने या विश्व शांति और भी कोई कोई केस निकलते रहते गोगा मीडिया आदि का, तो आपने सोचा वो मारने वाला और मरने वालों की कोई रंजिशें पूर्व जन्म की रही होंगी, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कि हमने किया होगा तभी संबंध, लेकिन हम बैठे बैठे क्या कहते हैं, इसको फांसी हो जाए, इसको तो ऐसी सजा मिले कि याद रखे। अरे आपने क्यों एक पंचेंद्रिय जीव को मारकर अगले भव में अपने मरने का इंतजाम कर रहे हो? आपने देखा वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, पापे उपावन माई टीवी तुम देखो भाई। आज तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब आपके 25 ग्राम के मोबाइल में सब कुछ है। आप देखिए कितना ऐड आता है नॉनवेज का। हमने एक बार भूल से भी देख लिया, हमें समर्थन हो गया, हमने क्यों ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया? भले हम देखकर बंद कर दे रहे, लेकिन देखा भी क्यों? क्योंकि उन्हें तो पैसे बन गए, हमने तो एक बार देखा। हिंसा कितनी सारी चीज़ें आप कहीं माता जी हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं। आपने इनका ऐड भी देख लिया तो भी इन्हें तो पैसे मिल ही रहे हैं, हमारा समर्थन हो गया। और एक नहीं, कभी भी ऐसी चीज़ों में जो भी है, हम आज 5 पाप का सच पूछो पूरा अजायब घर है आपके हाथ में, और हम कुसंस्कारों को हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को 5 को प्रतिदिन देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये मजबूरी की ज़िंदगी थी। मजबूरी का मतलब आदमी थोड़े दिन के लिए हिंसा करना भी पड़ता था, खेती बाड़ी में होती थी, लेकिन आज तो हम अपने हाथों से कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं। पहले कुछ चूना डाल दिया, गोबर डाल दिया, सबसे जीव इतने जल्दी नहीं मरते थे, मतलब निकल भी सकते थे। आज कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी। हमें कई बार लोग आकर कहते माता जी कीटनाशक दवाई डालो, तो आम के बगीचे यूपी में ज़्यादा हैं उधर, तो वो कहते हैं इतनी इतनी इल्लियाँ कीड़े उन पर गिरते हैं, ऐसे से तसले भर लो। बताइए, एक चीज़ के लिए हम तरस हिंसा का तो त्याग बताया था हमारे लिए। इस सांवर का तो ग्रस्त है तो त्याग नहीं कर सकता है। खेती करेगा, बाड़ी करेगा, अग्नि जलाएगा, पानी भरेगा और सब करेगा, तो झूठ आदि चोरी बोलना पड़ जाता उसको व्यापार में थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम कहते तू भट्टा लगा ले, तू मिठाई की दुकान खोल ले, तू ये कर ले वो कर ले। वो तो खोल लेगा, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपने पूरी जिंदगी जितना वो पाप करेगा उतने का फल आपको फोकट में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा तू खेत खरीद ले, वहाँ ये बगीचा लगा लियो, ये दवाई डालियो तो एक भी कीड़े नहीं रहेंगे। पता चला बहुत खुश हो रहा था कि उसने खेती ले ली और बहुत लाभ हो रहा उसको। आज जाऊँगा तो मुझे बहुत पूछेगा। उसने 3-4 बार घुमा फिरा के कहा भाई साहब खेती ठीक चल रही है? उसने कहा हाँ ठीक चल रही।
लेकिन एक बार ये तक नहीं कहा कि हाँ तूने सलाह अच्छी दी थी, और उसने सोचा था आज तो मेरे घर पे एक गाड़ी भर के गेहूं और चावल भेजेगा, पता चला एक दाना भी नहीं दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।